अच्छा, आज की क्लास में हम लोग करेंगे फंक्शंस, ठीक है। पहली बात, मैं अगर आप लोगों से कहता हूँ फंक्शंस में, मैं बेसिकली आप लोगों को क्वेश्चन से स्टार्ट कराता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, ये आपको दिया हुआ है, क्या फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फंक्शन। अब अगर मैं आपसे बोलूँ फाइंड एफ ऑफ 2, क्या फाइंड करो, एफ ऑफ, तो इसका मतलब ये जो 2 है ये x की जगह है ना, यही आप प्लग इन कर दोगे x की जगह, तो आप बोलोगे 2 x की जगह आप लोग क्या लिखोगे, एग्जैक्टली x की जगह भी आप लोग लिखोगे 2। क्यों? क्योंकि यहां पे दिया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। प्लस 5, तो ये हो गया 2 2 4, 4 प्लस 5 क्या होता है 9, तो एफ ऑफ 2 किसके बराबर है 9 के। एनी कंफ्यूजन? इसी तरह अगर मैं आप लोगों को एक और सवाल दूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अगर मैं बोलूं आप लोगों से फाइंड एफ ऑफ 3, तो x की जगह आप क्या लिखोगे, और ये 3 के ऊपर x के ऊपर क्या था स्क्वायर, तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर रहेगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 का स्क्वायर होते हैं 9, प्लस 2 3 ज़ार 9 प्लस 6। एनी कंफ्यूजन? मूविंग ऑन। अब अगर मैं आप लोगों से जनरल बात कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि 1 इज इक्वल टू 1, आप लोग मुझसे एग्री करोगे? इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूँ 2 इज इक्वल टू 2, आप लोग मुझसे एग्री करोगे? क्या 2 इज इक्वल टू 4 होता है? नहीं। तो इसी तरह अगर एफ ऑफ एक्स है, वो एफ ऑफ एक्स के बराबर हो सकता है ना। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स के ही होगा। अब आप लोगों को समझ आएगा ये मैंने क्यों कराया। लेट्स से आपके पास वही इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। दूसरी जगह मैं आपसे बोलता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, या बल्कि ऐसा करते हैं इसको बोलते हैं 10, 10 भी नहीं बोलते, इसको बोल देते हैं हम लोग 20 बोल देते हैं। क्या आप लोग मानते हो कि एफ ऑफ एक्स बराबर होगा एफ ऑफ एक्स के? एफ ऑफ एक्स की एक वैल्यू क्या है, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया 2x प्लस, एफ ऑफ एक्स की दूसरी वैल्यू क्या है 20। तो ऐसा सवाल जब भी आता है, आपने जो पहली वाली इक्वेशन होती है ना, जो पहला वाला फंक्शन होता है उसको दूसरे वाले फंक्शन के बराबर करना होता है, इक्वेट करना होता है। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 25, उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, तो 2x इज इक्वल टू 15। अगर 2 यहाँ पे मल्टीप्लायर, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली। बताओ इसमें कुछ मुश्किल था, आसान हलवा, गुड। चलो कॉपी कर लो। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन आप लोगों के पास सवाल है जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, मैं आप लोगों की ईज के लिए क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, एफ ऑफ 2x की। सही है, पार्ट 1 यही कह रहा है आपसे, तो चलो हम डाल देते हैं। एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू, एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा 2x, नहीं 2x बस, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये वैल्यू जो भी होती है x की जगह ये वैल्यू डालनी होती है बस। इसके ऊपर स्क्वायर डालोगे, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3x की जगह क्या लिखूंगा सिर्फ 2 या 2x, जो अंदर दिया हुआ था पूरा, f ऑफ 2x है तो 2x डालोगे, प्लस 2x होल स्क्वायर क्या होता है, शाबाश, प्लस, क्या मुश्किल था। पार्ट 2 पे आ जाते हैं। एफ ऑफ 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा बस, शाबाश, और ऊपर क्या लगाऊंगा होल स्क्वायर, प्लस 3, एक्स की जगह क्या लिखूंगा बताओ, क्या लिखूंगा, शाबाश 2x प्लस 1 बताता है, और आखिर में बचा प्लस 2। अच्छा देखो, यहाँ पे हमारा खेल खत्म नहीं हुआ। मैथ्स में चीजें लिंक्ड होती है आपस में, तो ये जो है ना बेसिकली ये चीज, ये है आइडेंटिटी। क्या है ये आइडेंटिटी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। देखो 2x स्क्वायर का मतलब 2x प्लस 1 होल स्क्वायर का मतलब पता है क्या, ये 2 दफा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आइडेंटिटी होती है एक। मैं अलग पेन से करता हूँ तो आप लोगों को पता हो कि भाई ये डिफरेंट चीज़ अभी हो रही है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ये आइडेंटिटी भी आप लोगों के साथ गो थ्रू करूँ।
ये आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये कहलाती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो 2x होल स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा 4x। 2 मल्टीप्लाई बाय a और b, देखो a क्या है, a है 2x, b क्या है 1, बस ये कर रहा हूं मैं। प्लस b स्क्वायर क्या होगा 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 होता है, ये पूरा स्क्वायर ऑफ 3 2 ज़र 6x प्लस 3 1 ज़र 3 प्लस 2, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, 4x प्लस 6x होता है 10x, 1 प्लस 3 प्लस 2 क्या होता है भाइयों प्लस 5। आंसर। क्या मुश्किल था? आइडेंटिटी का गेम। तो नहीं समझ आया तो आप लोग पूछो, मसला नहीं है। समझ आया आपको? यार डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, मगर मेरा तो फर्ज है ना समझाना। तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, 3 प्लस 2 प्लस 1 6 होता है, सॉरी, तो ये 6 आएगा। गुड जॉब गाइस। अच्छा अब हम एक और चीज होती है फंक्शंस में यार, लेट्स से मैंने आपको कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, और मैंने आपको कहा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2। मैंने आपको कहा फाइंड एफ जी ऑफ 2। अब क्या करोगे? वेरी गुड। इसमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे? g2। बल्कि चलो गेम चेंज करते थोड़ा, g2 भी नहीं फाइंड करना है, एफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। अब क्या करोगे भाई? सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिख दो। एफ ऑफ एक्स क्या है 2x प्लस 5। एफ ऑफ एक्स, एफ के अंदर हमने किसकी वैल्यू डालनी है? जी ऑफ एक्स की। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे 2 लिख दो, और x की जगह क्या लिखोगे? g की वैल्यू। क्या वैल्यू लिखोगे? x प्लस 2 प्लस 5, तो ये हो गया 2x प्लस 4 प्लस 5, तो ये हो गया 2x प्लस 9। तो एफ जी ऑफ एक्स इसके बराबर है 2x प्लस 9। एफ ऑफ एक्स के अंदर जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालनी थी। आया समझ या कंफ्यूजन है? जी की वैल्यू एफ के अंदर डाल दी। आया समझ? अब अगर मैं आपसे कहता फाइंड एफ जी 2, तो आप इसके अंदर 2 डाल देते हो, हो जाएगा एक्स की जगह 2 लिख दिया, 2 2 ज़र 4, 4 प्लस 9 13। अब एक और तरीका भी था जो कि आप लोगों ने शुरू में बताया था, ये मैंने इसलिए कराया शुरू, कभी कभार सवाल एफ जी ऑफ एक्स भी आ सकता है। डायरेक्ट सवाल ये भी कह सकते फाइंड एफ जी 2। इसके लिए क्या करोगे? पहले जी ऑफ 2 निकाल लो, तो ये हो गया 2 प्लस 2 4। सही है। अब ये आपने 4 की वैल्यू किस में डालोगे? एफ ऑफ एक्स के अंदर, तो ये हो गया एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 2 4 ज़र 8, 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 क्या होता है? देखो दोनों से आंसर क्या आ रहा है? सेम। तो मैं चाहूंगा अब आप लोग ये लोग कॉपी डाउन करो, और कॉपी करते हुए समझ भी लोगे, मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की हो वो भी देखो। वैसे तो शायद की नहीं है।